आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ मंच पर हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी चावना मेन साहेब, हमारे नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्री और मेरे बहुत दिनों के साथी नकाप नलो जी, हमारे लोकसभा के सांसद सदस्य और जिनका एक सदैव संपूर्ण अरुणाचल के बारे में सदैव चिंता होती है, चर्चा होती है आवागमन की दृष्टिकोण से, ऐसे मेरे साथी तापिर गांव साहेब, हमारे राज्यसभा के सांसद नबाम रेबिया साहेब, क्षेत्र के हमारे विधायकगण कारिखो क्री जी, छाओ जिंगनू नामचोम जी, श्रीमती दसंगलू पुल जी, नागर विमानन क्षेत्र के हमारे सचिव श्री वी मांग साहेब, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मेंबर प्लानिंग ए के पाठक साहेब और इस विमानतल पर उपस्थित समस्त तेजू और आसपास से आए हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, मेरे दोनों साथी जो मीकलांग गांव से पूर्ण सुबह मेरे साथ रहे हैं, शांति जी, पाक्रोम जी, मीडिया के मेरे सभी भाई और बंधुगण और सभी सम्मानीय साथीगण, आज मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का दिवस है। भारत की ग्रोथ इंजन, उत्तर पूर्वी की भूमि, तपस्वी भूमि पर आज आप सब लोगों के साथ मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं झुककर आप लोगों को प्रणाम करता हूं और इसी के साथ साथ हमारे प्रदेश के कृषि उत्सव केमेहा के उपलक्ष्य में अरुणाचल प्रदेश के सभी मेरे भाई बंधुओं को और खास करके ईदू और मिश्मी जनजाति के सभी बंधुओं को दिल के गहराइयों से मैं बधाई देना चाहता हूं। ये वर्ष हमारे अन्नदाताओं के लिए, हमारे किसानों के लिए मंगलमय रहे। इंद्र देवता का आशीर्वाद भरपूर हमारे कृषकों के लिए उपलब्ध हो, यही कामना मैं इंद्र देवता भगवान से करना चाहता हूं। आज मैं धन्य हूं कि जिस सूर्य की तेज, जितनी एक तेजस्वी भूमि, जहां एक तरफ सूर्य की तेज की जितनी तेजस्वी भूमि ये अरुणाचल और ये तेजू है, वहीं भारत की प्रहरी, भारत की सुरक्षा कवच इस अरुणाचल की भूमि में आज आपके सामने उपस्थित होकर, ये लैंड ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल में उपस्थित होकर मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, वाकई में इस अरुणाचल की हवा, इस अरुणाचल की क्षमता
अतुल्य भारत का अगर कोई प्रमाण हमें मिलना है तो वो इस अरुणाचल प्रदेश में हमें मिलता है। और क्या विविधता है। आज जब उप मुख्यमंत्री जी के साथ, तपिरगांव जी के साथ, हमारे सांसद महोदयों के साथ इस क्षेत्र का मेरा भ्रमण हुआ, हमारा अरुणाचल जहां एक तरफ पावन भूमि है, संस्कार और आधुनिकता का सबसे बेहतरीन संगम अगर भारत में कहीं दिखता है तो हमारे अरुणाचल प्रदेश में हमें दिखता है। और जब हम तेजू की बात करें, पिछले 2 घंटों में जो अभ्यास और शिक्षा मुझे मेरे जनप्रतिनिधियों ने दिया है, मेरे गांव के वासियों ने मुझे दिया है, कि जिस तेजू में जो क्षमता है, सूर्य की तेज की तेजस्वी के नाम पर रखा गया मेरे तेजू, जिस तेजू में भगवान परशुराम की फरसी और परशुराम कुंड स्थापित है, जिस तेजू में लोहित नदी का समृद्ध इतिहास का आशीर्वाद समूचे अरुणाचल प्रदेश को नहीं लेकिन समूचे भारतवर्ष को मिलता है, जिस तेजू में यहां से 40 किलोमीटर दूर स्वर्ण बौद्ध का मंदिर है, जिस पर मत्था टेकने के लिए देश के नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत के श्रद्धालु उपस्थित हो जाते हैं, जिस तेजू के करीब हमारा ग्लो लेक है, जिस ग्लो लेक पर उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मुझे ट्रैकिंग करके ले जाएंगे, और जिस ग्लो लेक की क्षमता और सुंदरता शायद भारत की किसी और लेक में न मिले, ऐसे भव्य भूमि पर आकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। और एक और रिश्ता मेरा उप मुख्यमंत्री जी, नालो जी, तापिरगांव साहेब, रेबिया जी, मेरा एक और रिश्ता इस अरुणाचल प्रदेश के साथ, और वो रहस्य आज आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। मेरी दादी स्वर्गीय राजमाता साहेब विजयराजे सिंधिया जी, उनके जीजा जी आर्मी में मेजर जनरल थे, और उनकी पोस्टिंग एक समय में अरुणाचल में हुई थी। और जब उनकी पोस्टिंग अरुणाचल में हुई थी तो सीमावर्ती इलाके पर, बॉर्डर इलाके पर, आर्मी के प्लेटून पर उनकी पोस्टिंग हुई थी। और जब उस पोस्टिंग पे वे थे तो वो जाते थे दौरे पर, और जब वे दौरे पर सीमावर्ती इलाके पर गए, जहां कोई भी मनुष्य उस समय में, उस अवधि में, उस कालखंड में, मैं 1960, 1950 और 60 के बीच में का कालखंड की बात कर रहा हूं, आज से 60-70 साल पूर्व कोई नहीं जाता था, तो वो प्रवास पे गए और उन्होंने एक छोटा सा गांव पाया जहां लीसू जनजाति के लोग रहते थे, और उस लीसू जनजाति के गांव को पाकर
उन्होंने भारत सरकार के साथ मिलकर उस गांव को पहचान दिया और उस गांव का नाम रखने का एक दायित्व और सौभाग्य उनको दिया गया। तो उन्होंने उस गांव का नाम विजयनगर रखा। अब ताली तो आपने बजाई, पर आपने पूछा नहीं मुझसे क्यों विजयनगर नाम क्यों रखा। मेरी आजी अम्मा, मेरे दादी के जीजाजी का नाम मेजर जनरल अजीत गुराया था और उन्होंने उस गांव का नाम विजयनगर रखा क्योंकि उनके बेटे का नाम विजय था, तो विजयनगर उनके बेटे के नाम पर रखा गया। तो मेरा एक जाने अनजाने में अरुणाचल प्रदेश की जनता के साथ रिश्ता बनता है मेरे भाइयों। तो आज मेरा सौभाग्य है कि आपके समक्ष में उपस्थित हूं और आज एक स्वर्णिम दिन है। स्वर्णिम दिन है तेजू की जनता के लिए केवल नहीं, स्वर्णिम दिन है अरुणाचल प्रदेश की जनता के लिए केवल नहीं। आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जो प्रधानमंत्री जी की मेहनत रही है, भारत की 140 करोड़ जनता के दिलों में, जब तेजू में 170 करोड़ रुपए का एक विशाल विमानतल प्रधानमंत्री के द्वारा स्थापित किया गया है। आज तालियों की गड़गड़ाहट से प्रधानमंत्री जी का हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करें। और आज जो प्यार, जो आशीर्वाद, जो प्रेम मुझे इस क्षेत्र की जनता के द्वारा दी गई, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। उप मुख्यमंत्री जी ने जो वस्त्र मुझे पहनाए, जो हस्तशिल्प का झोला मुझे दिया है, जो अरुणाचल की जनता की आन बान और शान, ये तलवार मुझे पहनाई। जो अरुणाचल की जनता की सम्मान, ये पगड़ी मुझे पहनाई है। मैं धन्य हूं और आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं और ये संकल्प लेता हूं कि आज जो आप लोगों ने अपने दिल में मुझे स्थान दिया है, आपके सेवक के रूप में सदैव भारत सरकार के जनसेवक के रूप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके लिए हाजिर रहेगा। आज मिकलांग गांव में जब प्रवास मेरा हुआ, मेरी शांति तैलांग जी बैठी हैं यहां, पाकरोम भाई मेरी बैठे हैं, जो इन्होंने अपने घर के अंदर, अपने दिल के अंदर मुझे स्थान दिया। मेरी बहन मैंने माना है शांति जी को। छोटा सा दुकान से शुरुआत उन्होंने की और मैंने इनको विश्वास दिलवाया कि तेजू की एयरपोर्ट की शुरुआत से इनका छोटा सा दुकान आने वाले दिनों में विकास का स्तंभ मेरे तेजू के आसपास बनने जाएगा। ये विश्वास मैंने इनको दिलवाया। हमारा मिकलांग गांव एक सुंदर गांव है, छोटी बस्ती है पर सुंदर बस्ती। एक बस्ती है जहां प्रधानमंत्री जी की एक एक योजना पूर्ण रूप से पहुंच चुकी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मेन रोड से गांव तक सड़क पहुंच चुकी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरे भाई परकोम का घर बन चुका है और बहुत साफ सुथरा रखा है।
गांव के अंदर एक एक घर में, हर घर नल योजना के तहत पानी की टोटी में भगवान का अमृत पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री जी ने एक एक वासी के लिए करवाया है। ओवरहेड की टंकी बनी है, खेत के लिए पानी पहुंच रहा है, सोलर पंप लगे हैं। आंगनवाड़ी में मैं गया तो तेजू का भविष्य नहीं, अरुणाचल का भविष्य नहीं, लेकिन भारत के भविष्य के साथ मुझे मिलने का मौका मिला। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरी बच्चियां जो आत्मविश्वास के साथ परिपूर्ण हैं और जिन महिलाओं के हाथों में भारत का भविष्य पूर्ण रूप से सुरक्षित है, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। नागर विमानन क्षेत्र में आज मैं अपने साथी प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी का स्मरण करता हूं। मेरी चर्चा उनसे हुई, सदैव अरुणाचल प्रदेश के नागर विमान के विकास के बारे में चिंतित रहते हैं। नौजवान हैं, डायनामिक हैं, आपके लिए संकल्पित हैं, और आज मुझे पूरा विश्वास है कि ये जोड़ी, डबल इंजन की जोड़ी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी और पेमा खांडू जी की जोड़ी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश का विकास सुनिश्चित होगा। मुझे इसका पूरा विश्वास है। हमारे नागर विमानन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक विकास की लहर आ रही। आप अनुमान लगाओ, जिस देश में आजादी से 2014 तक 65-67 वर्षों में केवल 74 हवाई अड्डे होते थे, 9 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री ने 75 नए हवाई अड्डे तैयार कर दिए हैं। मेरे भाई बहनों, एक तरफ 65 साल की सरकार 74 हवाई अड्डे और एक तरफ मोदी सरकार और 75 हवाई अड्डे, आज 149 हवाई अड्डे पूरे भारतवर्ष में तैनात हो चुके हैं। और उसी के साथ जो प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक कदम रहा, भारत के नागर विमानन क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण उन्होंने किया। 2014 के पहले शांति जी जैसी महिला, पारकोम जी जैसे हमारे मेहनती कृषक केवल हवाई जहाज को ऊपर से देख पाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ना चाहिए। उड़े देश का आम नागरिक की योजना, जहां भारत सरकार की सब्सिडी के आधार पर ऐसे ऐसे शहर जुड़े हैं जो इतिहास में कल्पना नहीं कर सकते थे कि बड़ा प्लेन क्या, छोटा प्लेन या हेलीकॉप्टर भी नहीं आएगा। वैसे वैसे हवाई अड्डे आज भारत के केंद्र के साथ जुड़ चुके हैं। मेरे भाइयों और बहनों, 2.5 लाख फ्लाइट्स, 1,37,00,000 लोग जिन्होंने शायद कभी विमान से सफर न किया हो, ऐसे लोग आज उड़ान योजना के तहत सफर कर पाए। और उसी तारतम्य में तेजू एयरपोर्ट आता है। आज तेजू एयरपोर्ट डिब्रूगढ़ से जुड़ा हुआ है। आज तेजू एयरपोर्ट इंफाल से जुड़ा हुआ है। आज तेजू एयरपोर्ट गुवाहाटी से जुड़ चुका है। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाला समय आपका समय है, और इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं यही समय है। अरे बोलो मेरे साथ, यही समय है, यही समय है, सही समय है। भारत आज अग्रसर हो चुका है। जो भारत विश्व में जाता था झोली फैलाकर,
आज विश्व के सबसे बड़े नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारा विश्व G20 के लिए भारत आया मेरे भाई और बहनों। भारत का परचम प्रधानमंत्री जी ने भारत में नहीं फहराया है। भारत का परचम प्रधानमंत्री जी ने विश्व में ने केवल गाड़ा नहीं है। भारत का परचम प्रधानमंत्री जी ने तो चंद्रयान 3 के आधार पर चांद पे भी गाड़ के रख दिया है। और इसलिए जो अभी भाषण में तापिरगांव जी ने भी कहा कि मोदी है, अरे बोलो मेरे साथ, मोदी है तो मुमकिन है। अब आप ही सोचो, 65-67 वर्ष मेरे अरुणाचल प्रदेश में जितनी भी सरकारें रही, एक भी सरकार ने मेरे अरुणाचल प्रदेश में एक भी एयरपोर्ट नहीं बनाया। 2014 तक एक प्लेन अरुणाचल प्रदेश नहीं आता था। आज 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक एयरपोर्ट नहीं, अरुणाचल प्रदेश में 4 एयरपोर्ट बन चुके हैं। होलोंगी का एयरपोर्ट, पासीघाट का एयरपोर्ट, जीरो का एयरपोर्ट, तेजू का एयरपोर्ट। 65 वर्षों में 0 और 9 वर्षों में 4 एयरपोर्ट बन चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के आसमान पर 4 चांद लगाने का कार्य कर दिया मेरे भाई और बहनों। जिस उत्तर पूर्वी राज्यों को कभी भी महत्व नहीं दिया जाता था, हमारे 8 बहन, 8 राज्य विकास और प्रगति के श्रेणी से अवरुद्ध रखे जाते थे। कोई आता नहीं था, कोई पूछता नहीं था। अभी पारकॉम जी के का घर नहीं बना था, इनके यहां नलकी नहीं लगी थी, इनके यहां पानी नहीं आता था, इनके यहां टंकी नहीं लगी थी, इनके यहां आयुष्मान कार्ड नहीं मिला था, इनके यहां अस्पताल नहीं था, इनके यहां आंगनवाड़ी नहीं थी, इनके यहां स्कूल नहीं था। 9 वर्षों में जिन राज्यों के पूछा नहीं जाता था, उन 8 राज्यों को, उत्तर पूर्वी क्षेत्र को, पूर्वोदय की जब बात की जाती है, पूर्वोत्तर की बात की जाती है, तो लैंड ऑफ राइजिंग सन को असलियत में लैंड ऑफ राइजिंग सन बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आज जब सूरज के किरण पहले आपके धरती से, वो आदित्य की रोशनी, वो ज्योति की रोशनी पूरे देश में लहराती है, तो आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो विकास का स्तंभ भी उत्तर पूर्वी राज्यों से शुरुआत करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे अधोसंरचना की। प्रधानमंत्री जी की सोच है, मेरा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र भारत का हीरा है। और हीरा का क्या मतलब? हीरा का मतलब HIRA, H से हाईवे, I से इंटरनेट, R से रेलवे और A से एविएशन। तब मेरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र हीरा बनता है मेरे भाई और बहनों। और इसलिए जिस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केवल 9 एयरपोर्ट होते थे,
8 राज्यों को मिलाकर केवल 9 एयरपोर्ट, अरुणाचल और सिक्किम में अंडा शून्य। 65 वर्षों में आज 9 वर्षों के अंदर जो 9 एयरपोर्ट होते थे, आज उसी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 17 एयरपोर्ट बन चुके हैं। 17 एयरपोर्ट। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरा उत्तर पूर्वी भारत जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, ये बनेगा गेटवे, भारत का गेटवे बनेगा टू द फार ईस्ट। भारत का गेटवे बनेगा ट्रेड का, भारत का गेटवे बनेगा हमारे हॉर्टिकल्चर और हमारे कृषि की निर्यात का। हमारा अनानस आज भी और लीची और अंगूर आज भी उत्तर पूर्वी राज्य से जर्मनी और लंदन और सिंगापुर जाता है मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार की योजनाओं के आधार पर। तो आज मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं, हमारा ये विकास और प्रगति की इसका सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। ये 170 करोड़ का टर्मिनल, 212 एकड़ एयरपोर्ट में जो पूर्ण रूप से स्थापित है, 1500 मीटर का रनवे है, ATR 72 का विमान आज तेजू उतर पाता है। पूर्ण रूप से पर्यावरण के दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के आधार पर एनवायरमेंटल फ्रेंडली एयरपोर्ट बना है। ये एयरपोर्ट विकास और प्रगति का नींव मेरे तेजू में बनेगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और आज इसी भावना के साथ ये कामना करता हूं कि प्रधानमंत्री जी का संकल्प 3 पार्ट का फॉर्मूला है विकास का। पहला भाग है प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प, दूसरा भाग है मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी की मेहनत। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी का संकल्प, दूसरे तरफ मुख्यमंत्री की मेहनत और तीसरी तरफ मेरे अरुणाचल प्रदेश की जनता का आशीर्वाद और साथ। ये फॉर्मूला विकास का फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला प्रगति का फॉर्मूला होगा। और इसी विकास और प्रगति के फॉर्मूला के साथ मेरा अरुणाचल प्रदेश और मेरा तेजू विकास की उड़ान भरेगा। और इन्हीं भावनाओं के साथ आखिरी घोषणा मैं करना चाहता हूं कि उड़ान 5 योजना के आधार पर, क्योंकि अगर मैं आया हूं तो एयरपोर्ट तो दे ही रहा हूं, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ और भी तो देना होगा। तो ईटानगर से दिल्ली की कनेक्शन, ईटानगर और जोरट की कनेक्शन और रूपसी से ईटानगर का कनेक्शन, ये तीनों कनेक्शन आने वाले अक्टूबर के समय में हम लोग शुरुआत करेंगे अरुणाचल के लिए। इन्हीं भावनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय मेरा अरुणाचल। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समाप्त करते हैं।